व्हाट्सएप, यूपीआई और पूरी डिजिटल दुनिया बस कुछ ही दिनों के भीतर रुक सकती है, यकीन करिएगा। ये डर लाजमी है क्योंकि दुनिया के इंटरनेट की सबसे अहम नस अब जियोपॉलिटिक्स के निशाने पर है। और क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी दबाव बनाने की तैयारी कर रहा है? दरअसल पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स ने टेक दुनिया में हलचल मचा दी है। क्यों, क्या है वजह, चलिए विस्तार से समझते हैं। ईरान से जुड़े कुछ मीडिया नेटवर्क्स और राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाली अंडर सी इंटरनेट केबल्स को आर्थिक और राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दावा यह है कि जिस तरह तेल टैंकरों के लिए यह समुद्री रास्ता दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है, ठीक उसी तरीके से नीचे से गुजरने वाली इंटरनेट केबल्स डिजिटल दुनिया की लाइफलाइन है। और अगर इन पर नियंत्रण बढ़ता है तो दुनिया के इंटरनेट ट्रैफिक, बैंकिंग, क्लाउड सर्विसेज और ऑनलाइन कम्युनिकेशन पर बड़ा असर पड़ सकता है। असल में आज हम जिस इंटरनेट को सिर्फ मोबाइल डेटा, वाईफाई, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल या फिर यूपीआई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसकी असली रीढ़, उसकी असली नस समुद्र के नीचे बिछी लाखों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स है। दुनिया का लगभग 95 से 99% इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं अंडरसी केबल्स के जरिए से चलता है। इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन, स्टॉक मार्केट, सोशल मीडिया डेटा, क्लाउड स्टोरेज, एआई सर्विस और वीडियो कॉल तक सब कुछ इन केबल्स पर निर्भर करता है। सैटेलाइट इंटरनेट अभी भी इतना मजबूत विकल्प नहीं है कि वो पूरी दुनिया के डेटा ट्रैफिक को संभाल सके, सिवाय स्टारलिंक को छोड़ करके। यही वजह है कि समुद्र के नीचे फैला ये नेटवर्क आधुनिक डिजिटल सभ्यता की असली नस बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसे अब तक दुनिया मुख्य रूप से तेल सप्लाई रूट के तौर पर जानती थी, अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। हम आपको बता दें, फारस की खाड़ी के इस संकरे समुद्री रास्ते से कई महत्वपूर्ण सबमरीन केबल्स गुजरती हैं जो एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ती हैं। AAE-1, फाल्कन, CME-WE और गल्फ ब्रिज जैसी कई बड़ी केबल्स इसी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। अगर इस क्षेत्र में किसी प्रकार का जियोपॉलिटिक्स तनाव बढ़ता है, केबल्स को नुकसान पहुंचता है या किसी देश द्वारा एक्सेस और मेंटेनेंस पर दबाव बनाया जाता है, तो असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, ये लाजमी है, बल्कि कई देशों की डिजिटल सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ईरान इन केबल्स के उपयोग से आर्थिक लाभ कमाने, विदेशी टेक कंपनियों पर स्थायी नियम लागू करने और मेंटेनेंस या जो रिपेयर सिस्टम है उस पे प्रभाव बढ़ाने जैसे विकल्पों पर विचार कर सकता है। इसे कुछ विश्लेषक डिजिटल टोल बूथ मॉडल की तरह देख रहे हैं, जब डेटा ट्रैफिक से भी उसी तरीके से राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है जैसे समुद्री व्यापार या तेल मार्ग से लिया जाता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी एक देश को सीधे पूरी दुनिया के इंटरनेट पर मालिकाना हक नहीं देता, लेकिन यदि किसी महत्वपूर्ण चोक पॉइंट पर राजनीतिक दबाव, सैन्य तनाव या फिर प्रशासनिक अड़चन पैदा होती है तो वैश्विक इंटरनेट की स्थिरता जरूर प्रभावित हो सकती है। हम आपको बता दें, भारत जैसे देशों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, ये सबसे जरूरी सवाल है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि अचानक व्हाट्सएप, यूपीआई या पूरा इंटरनेट प्रभावित हो जाएगा, लेकिन अगर इस क्षेत्र की प्रमुख केबल्स प्रभावित होती हैं तो इंटरनेट स्पीड, डेटा रूटिंग, सर्वर लेटेंसी, क्लाउड सेवाएं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और डिजिटल बिजनेस पर असर महसूस हो सकता है। वीडियो कॉल धीमी हो सकती है, कुछ सर्विसेज में रुकावट आ सकती है, बैंकिंग नेटवर्क्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और बड़ी टेक कंपनियों को वैकल्पिक रूट्स का सहारा लेना पड़ सकता है। हम आपको बता दें, यूपीआई जैसी घरेलू सेवाएं भारत के अंदर सामान्य रूप से चल सकती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय डेटा निर्भर सेवाओं में दिक्कत बढ़ सकती है। दुनिया पहले ही रेड सी, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में अंडर सी केबल्स डैमेज की घटनाओं से बहुत सारी चीजों को समझ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डैमेज हुआ था उसके चलते। इसीलिए अब कई बड़ी टेक कंपनियां और सरकारें वैकल्पिक केबल रूट्स और आर्कटिक नेटवर्क्स, मल्टी रूट फाइबर सिस्टम और फिर ओवरलैंड डेटा कॉरिडोर पर तेजी से काम कर रही हैं, ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम की जा सके, क्योंकि भविष्य में इंटरनेट सिर्फ तकनीक नहीं रहेगा बल्कि वो जियोपॉलिटिक्स संतुलन का भी अहम हिस्सा बन सकता है। आज तक दुनिया तेल, गैस और समुद्री व्यापार को लेकर राजनीतिक दबाव देखती रही है, लेकिन आने वाले समय में क्या डेटा और इंटरनेट भी उतना ही बड़ा हथियार बन सकता है?
अगर कोई देश ऊर्जा आपूर्ति रोक सकता है तो डिजिटल ट्रैफिक को प्रभावित करने की क्षमता भी वैश्विक दबाव का साधन बन सकती है। यही वजह है कि अब अंडर सी केबल्स को नई डिजिटल लाइफलाइन कहा जा रहा है। दुनिया की खरबों डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, एआई और ई कॉमर्स की बुनियाद उन्हीं अदृश्य केबल पर टिकी है जिन्हें आम लोग कभी देख भी नहीं पाते। तो क्या दुनिया के इंटरनेट की चाबी पूरी तरीके से ईरान के पास है? जवाब है नहीं, लेकिन हाँ, स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज जैसे राजनीतिक डिजिटल मार्गों पर बढ़ता नियंत्रण वैश्विक इंटरनेट स्थिरता पर दबाव बनाने की क्षमता जरूर देता है। यानी सीधा कंट्रोल नहीं, लेकिन राजनीतिक प्रभाव जरूर है। और यही बात दुनिया की चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि भविष्य की जंग सिर्फ जमीन, आसमान या समुद्र में नहीं होगी, बल्कि समुद्र के नीचे बिछे उन लाखों किलोमीटर्स लंबे इंटरनेट केबल्स पर भी लड़ी जा सकती है, जिन पर आज पूरी दुनिया की डिजिटल सांसें टिकी है। खैर, आपको ये जानकारी, हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं हमारी पूरी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आने वाले समय में इस मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स आएगा, ये अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।